नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम मानव शरीर से जुड़े हुए टॉप 30 महत्वपूर्ण MCQ कवर करने वाले हैं, जो परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की बात करेंगे, तो बिल्कुल आप सभी के लिए जो है वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके ग्रुप डी में तो मोस्टली बात करेंगे, तो साइंस के प्रश्न जो है ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल वो सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और साथ में यूपीएसआई वाले या यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले भी क्या है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए, और आप जवाब देने का प्रयास करिएगा और चेक करिएगा कि आप कितने प्रश्न इसमें से सही कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि मुख्य में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। पेप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है और टाइलिन है। अगर राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल डी हो जाएगा। टाइलिन के माध्यम से क्या होता है, तो बिल्कुल पाचन होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है कार्निया, आंत, यकृत और पित्ताशय। तो पाचन तंत्र के हिस्से की नहीं बात यहाँ पे हो रही है, तो बिल्कुल बात करेंगे तो कार्निया हो जाएगा, क्योंकि कार्निया आंख से जुड़ा हुआ है, पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुग्ध प्रोटीन को पहचानने वाला एंजाइम, पहचानने वाला यहाँ पे होगा, पहचानने वाला एंजाइम कौन सा है। रेनिन है, ईरोप्सिन है, पेप्सिन है और ट्रिप्सिन है। बताना इसमें जो दुग्ध प्रोटीन को पहचानता है तो उसका नाम हो जाएगा रेनिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शन है छोटी आंत, पेट, बड़ी आंत या मुंह। अधिकतम पोषक तत्व यहाँ पे पूछा हुआ है, तो इसे जो है अवशोषित करता है छोटी आंत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 कहता है कि पेट में भोजन को पहचानने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। खनिज है, हवा है, एंजाइम है, पानी है। पेट में भोजन को पहचानने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की आवश्यकता होती है जो भोजन को पहचानता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। लार की बात यहाँ पे की गई है, तो लार की अगर हम बात करते हैं, स्टार्च है, फाइबर है, वसा है, प्रोटीन है। तो किसके जो है पाचन में जो है सहायक है, तो स्टार्च के पाचन में जो है सहायक है। 7 कहता है कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। ऑप्शन है छोटी आंत, यकृत, बड़ी आंत और आमाशय। तो राइट ऑप्शन जो है बिल्कुल बड़ी आंत हो जाएगा, सी ऑप्शन। 8 नंबर कहता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। उदर, मुख गुहा, ग्रास नली या छोटी आंत। प्रोटीन का पाचन यहाँ पे पूछा गया है, तो ये स्टार्ट होता है उदर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 की बात करेंगे तो पेप्सिन क्या है। ऑप्शन में है विटामिन, खनिज, एंजाइम और हार्मोन। तो पेप्सिन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है एक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 की बात करते हैं तो पेप्सिन किससे बदल जाता है। पेप्सिन किससे जो है बदल जाता है, तो ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने है। वसा को वसा अम्ल में, स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन किससे जो है बदल देता है, तो ये क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में क्या करता है, तो चेंज कर देता है। 11 की बात करें तो पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। एमिनो अम्ल है, शर्करा है, वसा है, ग्लूकोज है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो एमिनो अम्ल में क्या होते हैं, एमिनो अम्ल में ये परिवर्तित हो जाते हैं। 12 कहता है निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। उस जो है अंग की यहाँ पे जो है बात की गई है। ऑप्शन में बिल्कुल आपको दिया हुआ है यकृत, आंत, आमाशय और अग्नाशय। तो राइट ऑप्शन यकृत हो जाएगा। 13 कहता है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। स्टूडेंट थोड़ी बहुत जो है टाइपिंग में यहाँ पे हमको गलती दिख रही है, तो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो बोला जा रहा है पित्त निम्न में से जो है किसके द्वारा जो है पैदा किया जाता है। अमाशय है, आग्नाशय है, ग्रहणी है और यकृत है। तो राइट ऑप्शन यकृत हो जाने वाला है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 की बात करेंगे तो पित्त जमा होता है कहाँ पे, यकृत में, पित्ताशय में, प्लीहा में या ग्रहणी में। तो पित्त की अगर बात करते हैं तो यह जो है पित्ताशय में क्या होता है, जमा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
15 कहता है पित्त का प्रमुख कार्य होता है। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? ध्यान रखिएगा, पित्त का जो प्रमुख कार्य है वसा का पायसीकरण करना। वसा का पायसीकरण ये पित्त का प्रमुख कार्य है। 16 नंबर कहता है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है तिल्ली, हृदय, अस्थि मज्जा या यकृत। तो ध्यान रखिएगा, लाल रक्त कण की बात करेंगे तो अस्थि मज्जा जो होता है, अस्थि मज्जा, उसमें इसका निर्माण होता है। 70 कहता है कि उच्च उनतास पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगा? उच्च जो है 49 पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगा? तो ये हो गई, उसकी संख्या बढ़ेगी। क्या होगी? आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। 18 नंबर है कि सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? O2 ले जाना, CO2 ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करना? तो धारण करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराएं की कौन सी किस्म अधिक होती हैं? इसमें अधिक होती हैं न्यूट्रोफिल्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 है कि रक्त समूह के खोजकर्ता, बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। लिवाइन है, ल्यूइन होक हैं, वेनर हैं और लैंड स्टीनर है। बात की जा रही यहाँ पे रक्त की, जो है यहाँ पे रक्त समूह के खोजकर्ता की। बिल्कुल आप जवाब देने का जो है प्रयास करिएगा। राइट की बात करते हैं, राइट ऑप्शन जो है क्या यहाँ पे हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा लैंड स्टीनर। 21 कहता है कि RH फैक्टर का पता किसने लगाया? RH फैक्टर का पता किसने लगाया? तो ये लगाया गया था लैंड स्टीनर और वीएनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 है किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? ए, बी, ए बी या ओ? तो ये नहीं मिलता है ए बी में एंटीबॉडी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 है कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो ये विरुद्ध होता है संक्रमण के। ऑप्शन डी। 24 है कि RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? भालू से, बंदर से, मनुष्य से या बिल्ली से? तो जो RH फैक्टर है अगर बात करते हैं तो ये बंदर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 कहता है कि मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है सेरेवेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगाटा या इनमें से कोई नहीं। मानव दिमाग में बुद्धि के केंद्र की बात हो रही है तो नाम हो जाएगा सेरेब्रम। ऑप्शन बी। 26 है कि सेरेब्रम किससे संबंधित है? दिमाग, नाड़ी, हृदय या यकृत? तो अगर हम सेरेब्रम की बात करते हैं तो यह जो है दिमाग से जुड़ा हुआ है, दिमाग से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 है कि मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है अनुमस्तिष्क, मस्तिष्कांक, प्रमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क? तो मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़े भाग की बात करते हैं तो उसका नाम है प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 कहता है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 29, 31, 33 या 35 जोड़ी? अगर मेरुदंड की बात करेंगे मनुष्य में तो इसमें जो है अगर बात करें तो कुल 31 जोड़ी तंत्रिकाएं क्या होती हैं? निकलती हैं। बी ऑप्शन। 29 कहता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तंत्रिका कोशिका में, प्रमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में या अनुमस्तिष्क में? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का अगर नियंत्रण की बात करें तो ये होता है कशेरुक रज्जु में। ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर है कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18, 20 से 25, 12 से 41 या 70 से 72? तो राइट ऑप्शन बिल्कुल बात करते हैं तो 16 से 18 मनुष्य 1 मिनट में जो है बात करेंगे तो 16 से 18 बार क्या करता है? तो सांस लेता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो है 30 साइंस से जुड़े हुए, बिल्कुल मानव शरीर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करें। साथ में आप कितने प्रश्न इसमें से सही कर पाए हैं वो भी आप कमेंट करिएगा। और बिल्कुल वीडियो आप यहाँ तक देखें, वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।